फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये स्टॉक भी अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने भी 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज, टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ब्रेकआउट भी किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन आया। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हाई राइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हाई राइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक के अंदर डाउन साइड करेक्शन का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग कर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है, वही RSI अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट, यहाँ से पैरेलल चैनल के अंदर दोस्तों एक डबल बॉटम ट्रिगर होके हमें यहाँ पर कंफर्म ब्रेकआउट मिलता है। और दोस्तों, ब्रेकआउट के पास से एक इमीडिएट हर्डल भी था, एक रेजिस्टेंस भी था। उस स्टॉक ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से क्लोज़ किया है, उसके क्लोजिंग बेसिस पे उसको ब्रेक करके क्लोज़ किया है। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर डबल नेकलाइन थी, उसके अबाउ वेल क्लोजिंग दी है और उसी पैरेलल चैनल के अंदर यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम भी ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों, यहाँ से फिर स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1180 रुपीज़ का आता है, 1180 का आता है दोस्तों। और जो तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करो तो 18 से 20% का होता है। लेकिन दोस्तों, स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। 1:2 या 1:1.5 का रेशियो नहीं बनेगा। उसके लिए आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, ये मेक श्योर करना कि आपका 1:2 या मिनिमम 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली, डबल बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली, और नेकलाइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला। तो वो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है इन केस, तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।